हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। मैं सोनी मिल रहे हैं इस सेशन में जो कि सैटरडे स्पेशल होता है। सैटरडे स्पेशल जहां पे एक बार आपको फिर से मौका मिलता है अपने आप को टेस्ट करने का, अपने आप को चेक करने का। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्टेनो का पेपर। 100 क्वेश्चंस हैं, क्विकली आगे बढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चंस करेंगे और बस जो पैसेजेस होते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इस सेशन में नहीं हो पाते हैं, तो जल्दी जल्दी से करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, कम व्यूज़ हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे लोग अभी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज, एक सेकेंड माइक को थोड़ा सेट कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। क्या करना है गाइस, देखो इनडायरेक्ट करना है हमें इसका। करण सैड टू अस, सैड टू है, इसको चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है। हमें कहा, अस को कहा, तो यू का टर्न हो जाएगा यू वी में, ठीक है। फॉर द एयरपोर्ट सो एज टू रीच ऑन टाइम, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। अब करण टोल्ड अस, यहाँ पे भी करण टोल्ड अस है दैट वी वुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट सो एज, पर शुड हमारा क्या है, मॉडल है और मॉडल की शक्ल चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे वुड आ गया है गलत, हैड हो गया है गलत, हैव हो गया गलत, इसमें शुड है, बाकी सारी चीज़ें सही है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट खत्म होता है, सेकंड पे हम चलते हैं। बीनीथ, बीनीथ का सेंस क्या होता है? बीनीथ यानी अंडर, अंडरनीथ ये बोला जाता है, नीचे के लिए आता है। बीनीथ यानी अंडर और अंडरनीथ नीचे। बिहाइंड यानी साइड में, बिसाइड यानी साइड में, ऑपोजिट यानी ऑपोजिट साइड में, राइट। तो अबव इसका राइट आंसर होगा, एंटोनिम ही करना है इसलिए। अबव यानी ऊपर होता है। नेक्स्ट बहुत ईजी है, कुछ ऐसा है नहीं। द स्टाफ ऑफ द डायरी, सॉरी डेयरी, डेयरी, स्टाफ ऑफ द डेयरी वॉज फर्म, फर्म था यानी कि डिटरमाइंड था, दैट देयर वाज नो स्पेस इनसाइड, इनसाइड में अंदर में कोई जगह नहीं है, फॉर मोर कैटल और कैटल के लिए, एज देयर वाज क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 2500 शे एनिमल्स इनसाइड, राइट। अब देखिए देयर लिखा हुआ है और वॉज लिखा हुआ है, गाइस कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये क्लास दो स्ट्रीम में लाइव चल रही है, एक एडजेक्टिव वाले में भी चल रहा है और ये स्टेनो वाले में भी चल रहा है। तो जो लोग स्टेनो उसमें एडजेक्टिव वाले में देख रहे हैं वो लोग वहां से स्विच करके स्टेनो वाले में आ जाइए क्योंकि वो अभी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, राइट। चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन में। यहां देखिए देयर वॉज लिखा हुआ है और आगे क्या है, 2500 एनिमल्स की बात हो रही है। तो ये देयर जो होता है हमारा अनरियल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? अनरियल सब्जेक्ट होता है, रियलिटी होती है आगे, ठीक है। स्ट्रे एनिमल होगा, ये STR होगा शायद, स्ट्रे एनिमल, ठीक है। तो जो हमारा रियलिटी होता है वो इधर होता है। अब इधर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, इसलिए देयर के साथ वर्ब्स की जगह क्या लग जाएगा, वर का यूज करेंगे, राइट। तो ए इसका राइट आंसर है, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 हो गया। 4 पे हम लोग चलेंगे। 4 ये रहा, हाँ ये YouTube की समस्या है इसलिए ये सारे जगह पर चल रही है, राइट। तो ये हो सकता है कि आप एडजेक्टिव वाले में भी मुझे देख पा रहे हो तो आप वहां से बंद कर लीजिए, वो किसी भी टाइम बंद हो जाएगा, तो इसमें आ जाइए स्टेनो वाले में, क्योंकि ये स्टेनो की क्लास है, वो तो रहेगी ही नहीं बाद में, इसलिए, ठीक है। चलिए दो जगह चल रही है जिसे नहीं समझ में आया क्योंकि स्टेनो पे क्लिक किया है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। दे विल कम, वो आएंगे कब, इफ यू विल इनवाइट। इफ वाला क्लॉज जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, इफ वाले क्लॉज के साथ वुड का या विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इफ के साथ ना तो वुड आता है ना ही विल आता है, इसमें इफ के साथ विल दे दिया है जो कि क्या है, गलत है। प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का हम लोग यूज करेंगे, ये पास्ट है, गलत है। इनवाइटिंग गलत है, कंटिन्यूअस नहीं आएगा, ये ऑलरेडी गलत है। सो द राइट आंसर इज ए। अपने आप को चेक करते रहिए, हर एक का आंसर देते रहिए। उसमें देख के आता हूँ राजेश, ये क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पीकॉक एट अप ऑल माई फ्लावर प्लांट्स। अच्छा एक बात और है, इसका जो पेपर है ना, जो मुझे मिला इसका पेपर, उसमें बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग थे, तो आप उसके आंसर्स को मत फॉलो करिएगा, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताते जा रही हूँ। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। द पीकॉक्स एट अप ऑल माई फ्लावर प्लांट्स। पीकॉक्स खा गए क्या? सारे फ्लावर वाले प्लांट्स खा गए। तो क्या खाए हैं पीकॉक्स? ऑल माई फ्लावर प्लांट्स। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे उसी से स्टार्ट होगा और पास्ट टेंस है और फ्लावर प्लांट्स है तो हमारा वर आएगा और वर के साथ वर्ब थर्ड आ जाएगा, वर ईटन, राइट, वर ईटन अप। वर ईटन अप आना चाहिए, आईएनजी दे दिया, गलत है, काट देंगे इसको। इसमें हैव बीन कर दिया है, गलत है, काट देंगे इसको। इसमें वर ईटन किया हुआ है, सही है, चलने देंगे इसको। यहाँ पे देखो पीकॉक वर ईटन, पीकॉक को खा लिया गया, किसके द्वारा? फ्लावर प्लांट्स के द्वारा। ये ऐसा हो जाता है कई बार, राइट, तो इसको ध्यान दें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही देखें, इसलिए मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले देखो ये वाले जो हैं ये ही सही होंगे, ये तो पूरा गलत होगा, सबसे पहले इसी पे नजर मारा करो, क्योंकि जल्दी में स्ट्रेस में आप ऐसी गलती कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द टीचर टोल्ड अस, डायरेक्ट करना है, टोल्ड अस को सेट टू में करेंगे, दैट को हम क्या करेंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। वी ऑल, राइट, हमें ही कहा है टीचर ने, तो वी ही रहेगा। टीचर कह रही है तो तुम हो जाएगा ना, मैं कहूंगी तो तुम ही कहूंगी, तो यू आना चाहिए। यू ऑल वर इंटेलिजेंट का प्रेजेंट करेंगे तो यू ऑल आर इंटेलिजेंट होगा। यू चेंज होगा, देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, उसके पहले सेट टू आएगा। ये मैं चेंजेस हैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ। वी की जगह यू आएगा, वर की जगह आर आएगा, और बट के बाद फिर से वर जो है वो फिर से आर हो जाएगा। इन आर वर्क, इन आर वर्क, इन योर हो जाएगा, योर वर्क, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। आइए देखते हैं, इसमें सेट टू लिखा हुआ है, ये सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सही, यू सही है, वर आ गया, काट देंगे इसको, है ना। इसमें देखो सेट टू सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सही है, वी भी सही है, वी ही गलत है, वी की जगह तो यू आना चाहिए था, गलत हो गया। सी देखो सेट टू सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी आ गया, इसको भी हम लोग काट देंगे। डी इसका राइट आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 आंसर्स करते जा रहे हैं ना। राजेश यू आर ओके, आप ले रहे हैं सारी चीजें, एहतियात बरतिए और प्लीज वो ज़रूर लीजिए जो हर्बल चीज़ें होती हैं जो घर में बार बार बताया जाता है, हल्दी का यूज़ करिए और हर्बल तुलसी वगैरह का जो काढ़ा होता है वो सब भी लीजिए, ठीक है। हाँ, वहाँ इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। चलो अभी सारे औरों को भी इन्फॉर्म कर दो जो आपके कॉन्टैक्ट में है। यस्टरडे ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। यस्टरडे द फार्मर्स इन हाथरस, हाथरस ये हाथरस कोई प्लेस हो सकता है, फार्मर्स इन हाथरस राउंडेड अप, राउंडेड अप का मीनिंग होता है कलेक्टेड, गैदर्ड, ठीक है, कलेक्ट किया या गैदर्ड किया। फार्मर्स ने गैदर किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, क्या गैदर किया, इकट्ठा किया। अबाउट 25 अबैंडनिंग काउज एंड बुल्स, लगभग, अबाउट का मतलब यहाँ पे लगभग है, लगभग 25 के अराउंड क्या किए, 25 के अराउंड उन्होंने काउज और बुल को इकट्ठा किया, ठीक है। उसके बाद कैसी काउज और बुल थे, अबैंडनिंग, आज एडजेक्टिव का क्लास लिया था उसमें ये क्वेश्चन आएगा आगे देखिएगा। अबैंडनिंग है, एक होता है अबैंडन, हमारा क्या है अबैंडन, अबैंडन वर्ब है, अबैंडनिंग भी एडजेक्टिव है, और अबैंडन्ड एनईडी, ठीक है। ये क्या है एनईडी वाला और आईएनजी वाला, आईएनजी वाला अबैंडन करने वाला, और अबैंडनिंग, अबैंडनिंग माने क्या हो गया, अबैंडिंग यानी करने वाला, तो अबैंडनिंग करने वाली काउज एंड बुल नहीं आएगी। अबैंडेंड, जिनको अबैंडन कर दिया गया था, जिनको छोड़ दिया गया था। लेफ्ट, जो कि क्या हो गए, लेफ्ट जो थी ना, जिनको लेफ्ट कर दिया था, जिनको अकेला छोड़ दिया गया, वो वाली काउज की यहाँ पे, वो वाली काउज और बुल की यहाँ पर बात हो रही थी। ओके, अबाउंड नहीं, अबैंडन, ठीक है। तो अबैंडन्ड आएगा यहाँ पर, अबैंडन्ड आईएनजी की जगह ईडी लगा दो, अबैंडन्ड काउज एंड बुल्स, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है, 18 पे चलते हैं। 18 जो है हमारा, इसमें क्या है, व्हेन वी रीच द बीच, जब हम रीच करें बीच पे,
द फिशरमैन वर ऑफलोडिंग द फिश। ठीक है, फिशरमैन क्या कर रहे थे, फिश को ऑफलोडिंग कर रहे थे। ध्यान रखिएगा ये रीच यहाँ पे, वैसे तो रीच टीवी होता है लेकिन रीच भी मोशन वाला वर्ब है। ठीक है, मोशन वाले वर्ब्स कौन से होते हैं, जैसे कम, गो, अराइव, ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले, तो इनका कभी पैसिव नहीं बनता, इसलिए व्हेन वी रीच एकदम सेम है। व्हेन द बीच वॉज रीच्ड बाय अस नॉट कर देना इसका, ओके, ये गलत हो जाएगा, तो ये चीज एकदम सेम आएगी। आगे वाले में हमें चेंज करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, द फिशरमैन वर ऑफ लोडिंग द फिश। फिशरमैन क्या कर रहे थे, ऑफ लोडिंग क्या करता है, लोडिंग होता है चढ़ाना, ऑफ लोडिंग होता है उतारना, तो उतार रहे थे लोडिंग टेम्पो में से, मान लो उसको उतार रहे थे फिश को। ठीक है, द फिश को, तो द फिश वर हो जाएगा, बहुत सारे होंगे उसमें से उतार रहे थे, एक ही क्वालिटी की होंगी, एक ही स्पीशी होगी, इसलिए तो फिश वर, द फिश वर ऑफ बीइंग ऑफलोडेड, बीइंग ऑफलोडेड, वर बीइंग ऑफलोडेड हमें ढूंढना पड़ेगा। इसमें आईएनजी है, काट दो, वर बीइंग ऑफलोडेड इसमें है, सही है। इसमें क्या है, बीन है, ये भी काट देंगे। इसमें बीइंग ऑफलोडेड तो है, इसमें क्या है, ओ फिश वर ऑफलोडिंग, नहीं इसमें उल्टा है, फिश जो है वो क्या कर रही थी, ऑफलोड कर रही थी, देखा, तो राइट आंसर ए होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी में मैंने देखा नहीं, वही हो गया जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला। नेक्स्ट देखो, द टू ब्रदर्स डोंट सी आई टू आई नहीं मिलाते हैं, दो ब्रदर हैं प्रॉपर्टी के मैटर पे, तो झगड़ते हैं क्या, सबसे पहले लाइक टू फाइट या डिस्कस या वांट टू सी या अग्री, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते थे, तो आई टू आई, सी आई टू आई माने अग्री करना, अग्री नहीं करते हैं, नो अग्री विद ईच अदर, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, तरु आस्क्ड मी, तरु ने मुझसे पूछा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, WH अपनी जगह नहीं बदलता है, और WH के पहले कोई कनेक्टर भी नहीं लगता है, सब में ही कोई कनेक्टर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट डिड यू बाय, तो डिड यू बाय है, डिड यू बाय को हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, डिड यू बाय लिखा हुआ है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, आई हो जाएगा, मुझसे पूछा है ना, तो आई, और डिड बाय का क्या हो जाएगा, हैड बॉट, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, व्हाट आई हैड बॉट, ढूंढ लो व्हाट आई हैड बॉट कहाँ पे, इसमें हैड आई बॉट है, गलत कर दो, इसमें आई वॉज बाइंग है, गलत कर दो, इसमें डिड यू बाय है, बिल्कुल गलत कर दो, ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, आई हैड बॉट इसमें लिखा हुआ है, राइट, तो 120 ए इसका राइट आंसर होगा। 121 ये रहा, शी वॉज एंग्री एंड शी क्लोज द डोर विद अ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। देखिए मीनिंग ढूंढोगे ना, सिनोनिम्स मिल जाएंगे, ये सारे जो है यहाँ पर, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो थर्ड है, क्रीक है, क्रैश है, बैंग है। एक क्रैश तो हमें पता है एक्सीडेंट में क्या हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है, यानी बिल्कुल खत्म हो गया, तो क्रैश तो हमें आता होगा। थर्ड होता है बैंग होता है, क्रीक होता है। थर्ड क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में रगड़ जाते हैं तो कोई आवाज आती है, हिट हो जाते हैं तो आवाज आती है, ठीक है, दैट इज थर्ड। ठीक है, टकराने की जो आवाज होती है दैट इज कॉल्ड थर्ड। उसके अलावा जो क्रीकिंग है, क्रीकिंग साउंड होता है, ठीक है, यही WH उसमें होता, तो भी WH जो है हमारा एज इट इज रहता अपनी जगह पर, क्योंकि जगह नहीं बदलता है, बस हु जो होता है वो हुम में बदल जाता है, बाय हुम में, और बाकी सब अपनी जगह पर एज इट इज रहते हैं। और वहां पे हाँ होता है, क्योंकि कब का पेपर है, 19 का पेपर है, 19 में पेपर्स को इजी कर दिया गया है, ठीक है ना, 17 का लेवल टफ था। हाँ देखिए ये क्या होता है, टकराना। क्रीक क्या, नॉर्मल साउंड, गेट बंद करने में जो नॉर्मल साउंड होता है वो होता है नॉर्मल साउंड। क्रैश होना आप लोग को पता चल गया। बैंग क्या होगा, गुस्से में बंद किया है, तो गुस्से में अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो जो आवाज आती है दैट इज कॉल्ड बैंग। ओके, तो बैंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बरवोस। बरवोस क्या होता है, बरवोस का क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है, राइट। बरवोस क्या होता है, ब्रीफ होता है या टॉकेटिव होता है या पॉलिश्ड होता है या वर्डी होता है। वर्बोस का मीनिंग बताइए, बहुत कॉमन वर्ड। हाँ, डोर साउंड इज कॉल्ड, नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है, क्या करें। चलो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर बताइएगा। ब्रीफ यानी क्या होता है, शॉर्ट में कोई चीज बोल देना, ठीक है। टॉकेटिव जो बहुत ज्यादा बोलता है। पॉलिश्ड यानी कि नरिश्ड,
जिसको आपने पॉलिश किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, वर्डी यानी शब्दों से भरा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटोनिम हमें करना है, बताइएगा कोई भी। 122 डी बता रहे हैं। वर्डी और टॉकेटिव और वर्डी में क्या डिफरेंस है ये भी बताना फिर। तो 122 का आंसर आप लोग बताएंगे, वर्बोस का एंटोनिम बताना है। 123 ही शुड नॉट हैव कैरी, ही शुड नॉट हैव कैरी, उसे नहीं ले जाना चाहिए था। क्या, बहुत सारे, हाँ, बरवोज यानी बातूनी होता है और सिनोनिम टॉकेटिव होता है, टॉकेटिव होता है तो वर्डी भी उसका सिनोनिम होगा। और शॉर्ट एंटोनिम करना है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा उसका, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रीफ होगा ना, कम शब्दों का इस्तेमाल करना, राइट। ए इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। हाँ, अब देखो शुड आ गया, मॉडल है, मॉडल और वर्ब के बीच में क्या आना चाहिए, एडजेक्ट एडवर्ब आ सकता है, आ गया। हैव के बाद वर्ब फर्स्ट आता है क्या, नहीं आता है, तो ऑप्शन ये वाला कैसा हो गया, गलत, ठीक है। शुड के बाद वर्ब फर्स्ट आना चाहिए, इसमें तो इन्फिनेटिव आ रहा है, गलत। शुड के बाद नॉट हैव, हैव के बाद आईएनजी आता है क्या, गलत, ठीक है। तो हैव के बाद वर्ब थर्ड आता है क्या, आता है, रख दो इसको राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। शी प्लेस्ड अ पोर्सिलन वैस, पोर्सिलन वैस जो होता है, जो वास होता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। पोर्सिलन यानी बोन चाइना टाइप का कुछ ऐसा मटेरियल, उससे बना हुआ, विद अ जेंटल मैनर, विद अ जेंटल मैनर, इसका हमें इम्प्रूवमेंट करना है। अगर ये होता इन अ जेंटल मैनर, कोई भी काम अगर आप जेंटली करते हैं तो कैसे करते हैं, इन अ जेंटल मैनर या फिर इन अ जेंटल वे, राइट। पर यहाँ पे इन ही आएगा, इसका ध्यान रखें, विद लिख दिया इसलिए वो गलत हो गया, राइट। इन अ जेंटल, स्टाइल नहीं, स्टाइल में नहीं, मैनर तरीका होता है, स्टाइल नहीं, जेंटलनेस नहीं, जेंटली, उसके लिए एडवर्ब बनेगा ना, ये एडवर्ब है तो एडवर्ब बनेगा, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। इन है इसलिए गलत, वो विद है इसलिए गलत है। 25 पे चल रहे हैं। स्क्वेलिड, स्क्वेलिड क्या होता है, डर्टी। स्क्वेलिड क्या होता है, समथिंग विच इज क्वाइट डर्टी, विच इज क्वाइट अनप्लेजेंट, विच इज समथिंग दैट नोबडी लाइक्स, राइट। कोमल शर्मा के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसी कोई बात हो गई। ये पेपर है और ये तब समझ में पेपर है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस, ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रही हूँ। तो हो सकता है आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो। देखो अब जैसे क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या होता है वर्ड का, डर्टी होता है, गंदा होता है, अनप्लेजेंट होता है, कोई चीज़ ऐसा जो गंदा हो, अनप्लेजेंट हो, तो इसका हमें क्या करना है, एंटोनिम बताना। वायलेंट यानी क्या होता है, कोई पर्सन वायलेंट है तो वो कैसा है, क्रूअल है, हिंसक है, राइट। तो इसका राइट आंसर ये तो नहीं होगा, क्लीन होगा, बिल्कुल होगा क्लीन। और इन्फेस्टेड क्या होता है, से भरा हुआ, वास मतलब गमला होता है, ठीक है। इन्फेस्टेड मतलब फिल्ड विद, भरा हुआ, राइट। जैसे द रूम वॉज फिल्ड विद या द किचन वॉज फिल्ड विद, इन्फेस्टेड विद कॉकरोचेस, तो भरा हुआ है कॉकरोचेस से, राइट, इसलिए, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्लीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो गया। 26 द बॉय आस्क्ड हिज मदर, डायरेक्ट करना है, आस्क्ड चेंज होगा, सेड टू हो जाएगा। इफ आ रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इज या वेदर से स्टार्ट होगा। तो देयर वॉज है यानी कि वॉज जो है वो इधर आ जाएगा और इज वेदर के बाद इज आना चाहिए, इफ या वेदर, इफ इज लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इतना ढूंढ लेते हैं। आस्क्ड का हमें सेड टू करा हुआ है, कहीं कहीं पे आस्क्ड भी है, ठीक है। देखो इफ आ गया, ये रहा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो द बॉय आस्क्ड हिज मदर, इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज, ये भी सही हो सकता है, इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज, राइट। द बॉय सेड टू हिज मदर, देयर इजंट, कुछ नहीं है, ये तो अलग ही सेंटेंस हो गया। द बॉय आस्क्ड हिज मदर, वॉज देयर, ये पास्ट हो गया इसलिए गलत हो गया, राइट। इस वाले में देखो, इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज, इस वाले में देखो क्या है, मदर ने पूछा बॉय से, इसमें गड़बड़ कर दिया है और कोई चेंज नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी नहीं होगा, इशरत डी नहीं हो सकता है, डी को हम काट देंगे, ए इसका राइट आंसर होगा। द बॉय आस्क्ड है यहाँ पर, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 his chances of winning both the races, his chances, ये हमारा सब्जेक्ट है, his chances, ये हमारा क्या है, ऑफ का प्रेपोजिशन, यानी हमारा सब्जेक्ट ये होगा और ये हमारा इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, चांसेस है ना, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब को भी हम प्लूरल बनाएंगे। वर्ब प्लूरल ही होता है, SAIS लग के सिंगुलर बना दिया जाता है, यहाँ पे सिंगुलर की जरूरत नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा,
सीम्स की जगह सीम कर देंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। सी में सीम्स की जगह सीम कर दिया जाएगा। 20 नेक्स्ट पे चल रहे हैं। द टाइटेनिक वॉज कंसिडर्ड, टाइटेनिक को कंसिडर किया गया था। कैसे कंसिडर किया गया था? सेफ। कैसा कंसिडर किया गया? सेफ कंसिडर किया गया था। कंसिडर के बाद कभी भी एज का उपयोग नहीं होता है। ही इज कंसिडर्ड ट्रुथफुल, ही इज कंसिडर्ड ऑनेस्ट। कैसा कंसिडर किया गया वो ही बोला जाता है, इसलिए इसके साथ एज अगर आ गया तो गलत हो जाएगा। एज गलत हो गया है ना। अब आगे देखो क्या करना है, इंप्रूवमेंट है। सेफ है तो सेफ हमारा एडजेक्टिव है, कंसिडर किया कैसा? सेफ। कितना सेफ? सो सेफ दैट। अब सो के साथ दैट आता है, वेरी के साथ दैट नहीं आता, आगे दैट भी लिखा हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा ये पेपर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाई क्वेश्चन आई कैन नॉट डू दैट, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है स्टेनो का, हमने इसको नहीं बनाया है, इसलिए इट विल रिमेन सेम। चलिए लाइक जरूर करिएगा गाइस सेशन को, अगर आपको सेशन को अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। माइट बी वॉन बाय अस यानी पैसिव है, इसको हम लोग एक्टिव बनाएंगे। माइट तो एज इट इज रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, माइट विन। द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस यानी वी होगा हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट, वी, और वर्ब आना चाहिए माइट विन। वी माइट विन द ट्रॉफी, वी माइट विन द ट्रॉफी। ओके, चलिए 34 यहाँ पे डन होता है। 35 पैरा जम्बल्ड है, थोड़ा सा आप लोगों को छोटा ही नजर आ रहा होगा। मोनार्क बटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस पेपर को, ब्लू कलर चेंज कर दीजिए। चलिए अगले वाले में हम लोग चेंज करवा देंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता है। आज के लिए आप लोग यही देख लीजिए, ठीक है। देखो जो पहला वाला है ना हमारा, फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा कंपलसरीली है, स्टेनो और सीपीओ के पेपर में ऐसा होता है, बिल्कुल सेम रहता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा, मोनार्क बटरफ्लाइज आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स बट देयर ग्लोबल पॉपुलेशन इज फेलिंग। पर उनका ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो फेल हो रहा है। पहले वाले में हमने ये पढ़ा, ए कंपलसरीली सब में यही है, डी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अभी। There was an 86% fall in the number of butterflies that they saw। ये दे कौन है हमें नहीं पता, ए में इसका कोई चर्चा नहीं हुआ है, पर्सन के बारे में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ बटरफ्लाइज की बात हुई, तो सी नहीं आएगा ए के बाद, ठीक है, इसको हमने काट दिया। डी में देखते हैं, इन कैलिफोर्निया एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, एक ऑर्गेनाइजेशन ने पाया दैट देयर वर वेरी फ्यू मोनार्क बटरफ्लाइज विजिटिंग ड्यूरिंग दिस 2018 विंटर। यहाँ पे फिर से मोनार्क बटरफ्लाई की बात हुई है कि बहुत कम मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं उन्होंने इस बार विजिट किया, तो ए का जो रिलेशन है वो डी से दिखाई दे रहा है। बी भी पढ़ते हैं, साइंटिस्ट थिंक दैट द हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड्स प्रोबेबली कॉज्ड दिस। अब यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, लॉस कितना हुआ वो यहाँ बताएगा 86%, तो ए डी और सी से बी को कनेक्ट करेंगे, तो ए डी सी बी इसका आंसर होगा, ए डी सी बी, राइट। तो वो फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ये इसका आंसर होगा, ए के साथ डी आएगा और सी का पेयर बी बनेगा, तो दिस इज द आंसर। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे डन हो गया। अब हम लोग 36 करते हैं, राइट, ए डी सी बी बिल्कुल सही है, मैं ऑलरेडी साइड ही हूं। चलिए नेक्स्ट करते हैं इस वाले में। तो अब देखो ए तो कंपलसरी है ही, देयर वॉज अ सेरेमनी, एक सेरेमनी होती थी इन विच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड। एक सेरेमनी होती थी जिसमें साउथ और नॉर्थ कोरियन रोड जो होती थी वो आपस में जुड़ी होती थी। अब यहाँ पे अ सेरेमनी बोला, यहाँ पे देखो साउथ कोरिया बिलीव्स, साउथ कोरिया विश्वास करता है, यहाँ पे सिर्फ साउथ कोरिया का नाम आया, यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ कोरियन की बात हो रही है, इसको हम कनेक्टेड नहीं मानेंगे। इसमें लिखा हुआ द इवेंट वाज, इवेंट की बात हुई, इसमें सेरेमनी इवेंट एक ही बात है, राइट। तो ए और सी कनेक्टेड होगा, ए को सी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ए सी दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ और यहाँ पे भी दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ। अब ए सी डी बी आएगा या ए सी बी डी आएगा, एक पेयर तो हम बना चुके हैं ए सी का, अब हमें डी को देखना है। साउथ कोरिया सेड दैट द कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन, साउथ कोरिया ने कहा कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। यहाँ देखते हैं साउथ कोरिया मानता है दैट दिस शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर, ये शो करता है कौन सा, ये इवेंट की बात हो रही है कि इवेंट वॉज सिम्बॉलिक बट इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस, ये टुवर्ड्स के लिए भी पीस का काम करता है। और यहाँ कह रहा है साउथ कोरिया ऐसा मानती है कि कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर, यानी कि
सी का पेयर क्या बनेगा, बी, और फिर डी को हम लोग रख देंगे लास्ट में, यानी बी डी साथ में आएगा और राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए नहीं होगा, राइट। ए सी बी डी बोला है मैंने, है ना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से ए सी बी डी नहीं होगा, ए सी बी डी, यस ए सी बी डी होगा, डी बी नहीं होगा, राइट। कंफ्यूज मत होना, ए सी बी डी आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 36 खत्म होता है, 37 पे चलते हैं। ये रहा, वी सॉ, हमने देखा कुछ फार्मर्स को टू टिल। टिल करना क्या होता है, हल जोतने को बोलते हैं, टिलिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि टिलिंग नहीं, सॉ है। सॉ हमारा कैसा वर्ब होता है, कॉजेटिव वर्ब होता है ना, और कॉजेटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ वो लेता है बेयर इन्फिनेटिव, या फिर या तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा या फिर सिर्फ वो ले लेगा आईएनजी के बिना, आईएनजी वाला टिलिंग ले लेगा, या फिर टिल लेता केवल। ये दो चीजें आ सकती थी, तो टिल नहीं दिया हुआ है इसलिए। सो द राइट आंसर इज बी। 37 इज डन। 38 पे चलते हैं। काव्या सेड टू हर मदर, प्लीज लेट मी बियर योर ग्रीन सिल्क। देखो काव्या ने अपनी मदर से कहा, और प्लीज आया है यहाँ पर, राइट। तो प्लीज क्या होता है, रिक्वेस्ट। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पहला वाला जो वर्ड है एंट्रीटेड है, एंट्रीटेड रिक्वेस्ट का ही सिनोनिम होता है, यह ध्यान रखिएगा कि पहले वाले में रिक्वेस्टेड कहा गया है और लास्ट वाले में भी कहा गया, इसमें नहीं कहा गया और इसमें नहीं कहा गया, ठीक है। अब प्लीज तो हट जाता है, लेट मी, लेट हमारा वर्ब फर्स्ट होता है, तो ये कनेक्ट किससे होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कनेक्ट होगा टू से। किससे कनेक्ट होगा, टू से कनेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, टू है, इसमें इफ है इसलिए ये कट गया है, इसमें दैट है, ये ऑलरेडी हम लोग काट चुके हैं इन दोनों कारण। तो और पहले वाले में क्या है, टू है, तो दोनों में देखते हैं क्या अंतर है। काव्या रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर वेयर हर ग्रीन सिल्क साड़ी टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया है इस वाले में। और इसमें क्या करा गया है, हाय हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप लोग बहुत सारे लोग लेट भी आए हो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। अच्छा बारिश भी आ रही है लेकिन यहाँ नहीं आ रही है, इनसाइड द स्टूडियो। इसमें भी दैट डे है, तो गलत क्या है इन दोनों में, लेट मी वेयर कर रखा है ना, तो हर होना चाहिए। ये देखो ये गलती है, छोटी सी गलती है लेकिन गलती हमें दिख गई है, तो डी इसका आंसर नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। 38 यहाँ पे खत्म होता है, 39 पे आते हैं। इन द इंटरव्यू में शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सारे क्वेश्चंस किए, कैसे, विद सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, या फिर इंश्योरेंस के साथ, या फिर अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब श्योरिटी होती है कि हाँ एक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं, अश्योर होता है आप अश्योर्ड हैं किसी चीज को लेकर, सर्टन है, और एक कॉन्फिडेंस होता है। क्वेश्चंस का आंसर इंटरव्यू में कैसे दिया जाता है, एग्जैक्ट वर्ड कॉन्फिडेंस होगा। ये सारे वर्ड्स आपको सिनोनिम्स में मिल सकेंगे, बट राइट आंसर इसका होगा क्या, कॉन्फिडेंस होगा, राइट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट होता है 40 पे चलते हैं। अब हम लोग बिल्कुल साइड में आ जाती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा और लंबा हो गया। देख लीजिए ए जो है वो क्या रहेगा, ए कंपल्सरीली होगा। देखो मैं साइड में होके पढ़ देती हूँ इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैरिजुआना इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अराउंड द वर्ल्ड एंड थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज इट। तो ये जो लीगलाइज है ना, ये मैरिजुआना के लिए आया है, राइट, कि मैरिजुआना ने पहला कंट्री बन गया है इसको लीगल करने के लिए, राइट। अगले वाले में देखो, बिगिनिंग विद द न्यू ईयर पीपल विल बी एबल टू यूज इट एज अ मेडिसिन और स्टडी इट। अगले साल तक लोग इसको एज अ मेडिसिन यूज कर पाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हाउएवर दे विल, तो ये दे किसके लिए है, पीपल के लिए है, यानी बी और सी अपने में बिल्कुल कनेक्टेड है। बी सी का पेयर बनेगा, ढूंढ लीजिए बी और सी, बी और सी का पेयर बनेगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही है ऐसा ऑप्शन जहां पे बी और सी का पेयर बन रहा है ना, और कहीं पे नहीं बन रहा है। डी वाला देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ द प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड पोजेशन एंड यूज ऑफ मैरिजुआना प्रोडक्ट्स विल बी लीगल फॉर, ये पहले आएगा, है ना, डी पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिजुआना को मैरिजुआना बोला गया है और इस वाले में बी वाले में इट बोला गया है ना, यहाँ पे उसको अनकॉमन किया, कॉमन किया गया, तो डी होगा पहले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, देन डी, देन बी, देन सी। बी सी का पेयर बनेगा, ए से शुरुआत हो गई, ए के बाद डी आएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर है। 40 यहाँ पे खत्म होता है। 41 एक्सपैंडेबल, जिसको एक्सपैंड किया जा सके, फैलाया जा सके, ठीक है। स्ट्रेट जो सीधा होता है, रिजिड जो जिद्दी होता है, जो फर्म होता है, जो बिल्कुल बात नहीं सुनता है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट है। रेजिस्टेंट जो अपने आप तक ही सीमित रहता है, और फ्लेक्सिबल जो फैल सकता है, फ्लेक्सिबल है, इसको आप फैला सकते हैं। सो राइट आंसर इज फ्लेक्सिबल।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश कैन प्रूव फैटल, ये प्रूव हो सकता है फैटल। फैटल मतलब क्या होता है? डेडली व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी को ऑपरेट करते हुए क्या प्रूव हो सकता है फैटल? क्या प्रूव हो सकता है? टायर्डनेस, नर्वसनेस या नेग्लिजेंस या डिस्टर्बेंस। नर्वसनेस यानी अपने अंदर आपके एक घबराहट हो रही है, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आपको थकान हो रही है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, या नेग्लिजेंस। तो कोई काम करते समय अगर कोई नेग्लेक्ट करता है, नेग्लिजेंट करता है यानी इग्नोर करता है चीज़ों को, इरिटेट, तो वो परेशानी होती है। तो नेग्लिजेंस यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। टू विन द स्कूल स्केटिंग कॉम्पिटिशन वॉज अ पीस ऑफ केक ऑफ हर, इडियम है यहाँ पर, है ना, अ पीस ऑफ केक इडियम है ही। अ पीस ऑफ केक होता है, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी वेरी इजी, यही होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आउट ऑफ हर रीच, बियॉन्ड हर कैपेसिटी, ये दोनों एक ही बात है। वेरी इजी, एंजॉयबल या वेरी इजी। सो द राइट आंसर इज वेरी इजी, बहुत ही आसान। पीस ऑफ केक, कुछ ऐसा जो बहुत आसानी से मिल जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर एरर के बारे में पूछा गया। आर नेबर, ये क्वेश्चन हमने कहीं और भी किया हुआ है। हमारे नेबर जो है वो क्या करते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं टीवी, हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम यानी इन्होंने करते हैं, हर रोज की हैबिट बता रहे होंगे। तो नेबर है, अगर हम इसको पास्ट माने तो स्विच ऑन कर देते हैं, राइट। और अगर हम इसको प्रेजेंट माने तो स्विचेस ऑन करेंगे, है ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए स्विचेस किया जाता है, SEIS का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर इज दिस। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें गाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। Given below are four same है। When I reached home, dinner was being served। बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा है, ये स्टोरी फॉर्म में है। Dinner was being served, डिनर सर्व किया जा रहा था जब मैं घर गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? Having finished his meal, his किसकी बात हो रही है? My brother की। तो यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था फर्स्ट वाले में। Still talking, he opened, यहाँ पे his और यहाँ पे he, ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ए के बाद ना बी आएगा, ए के बाद ना सी आएगा, राइट, दोनों काट दिए। आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ADCB। जब मैं घर पहुंची, डिनर वॉज बीइंग सर्व, डिनर सर्व किया जा रहा था। और आगे क्या बोला गया? आई प्लेस द मैच बॉक्स विद अ स्कॉर्पियन इन इट। मैंने एक मैच बॉक्स लिया, स्कॉर्पियन था उसके अंदर, डाल दिया ऑन अ शेल्फ इन द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली। चुपचाप से, देखो ऐसे करते हैं, हम लोग भी करते थे ये काम घर में। तो क्या बोला गया है कि सामने शेल्फ में रख दिया उस मैच बॉक्स में स्कॉर्पियन डाल के और वापस फैमिली के साथ गए। उसके बाद आएगा सी। तो सी में हैविंग फिनिश्ड हिज मील माय ब्रदर लैरी ब्रॉट सिगरेट्स एंड इन ऑर्डर टू लाइट वन पिक्ड अप द मैच बॉक्स फ्रॉम द शेल्फ। उसने वो मैच बॉक्स निकाली। उसके बाद बोला गया स्टिल टॉकिंग ही ओपन्ड द मैच बॉक्स। उसने मैच बॉक्स खोला एंड अ वेरी अनॉयड स्कॉर्पियन केम आउट। अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन मीन्स क्या होता है? बिच्छू। नेक्स्ट, उसकी जगह आप होते तो क्या होते हैं? आपने मैच बॉक्स खोला और मैच स्टिक की जगह उसमें से स्कॉर्पियन निकल आए, क्या करोगे? नेक्स्ट वन, यू कुड फाइंड आवर हाउस इजीली, डिडंट यू? क्या आप नहीं करते ऐसा? यू कुड फाइंड आउट आवर हाउस इजीली। तो डिडंट यू कौन सा गलत है? डिडंट यू गलत है या कुड फाइंड गलत है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कुड फाइंड लिखा हुआ है, वहां पे डिडंट यू लिखा हुआ है, तो कुडंट यू आ जाएगा ना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही आ जाता है, कुडंट यू, राइट। इस तरीके से डिडंट यू में गलती है। क्वेश्चन नंबर अगले वाले पे चलते हैं, 47। आई वॉज डैश व्हेन माई कजन फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी। मेरे अमेरिका से जब मेरे कजन ने मुझे कॉल किया, राइट, तो मैं क्या हो गया? बेनिफिटेड यानी बेनिफिट हुआ यानी मुझे अच्छा लगा, फायदा हुआ। चार्म्ड यानी अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, डिलाइटेड यानी हैप्पी, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट। क्या वर्ड आएगा? आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसी के बेस पे लिखना है। तो संतुष्ट कुछ होना चाहिए था, तब आपको संतुष्टि मिलती। डिलाइटेड इज हैप्पीनेस, ठीक है, कि उसने कॉल किया। और मैं जनरली कोई कॉल करता है तो आपको दो ही चीज़ आ सकता है, या तो गुस्सा या फिर खुशी, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? खुशी होगी, डिलाइटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुराग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई। अनुराग का ट्रांसफर हो गया मुंबई में, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड है मुंबई में, राइट। तो सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं यानी डूअर अनरियल होगा, दे या दे ही लिखा हुआ है। अनुराग वॉज ट्रांसफरिंग, इसको सबसे पहले काट देंगे, दे करेंगे और हैज़ बीन है यानी हैव होगा।
और यहाँ पे पास्ट टेंस है इसको भी काट देंगे, यहाँ पे पास्ट टेंस है इसको भी काट देंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 यहाँ पे हो गए। 49 क्या पूछा गया है? सबमिसिव। अगर आप सबमिसिव होते हैं तो आप दूसरों की बातों को मान लेते हैं बहुत आराम से, ओबीडियंटली, और आपको ऐसा चाहिए कि आप दूसरों के सामने सरेंडर कर दे ताकि दूसरा जो भी बोल रहा है उसको आप सुन ले, बस, है ना, बहुत ज़्यादा आप बहस नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा डन हो गया। माइजरली यानी कंजूस होता है, ड्यूटीफुल वही हो गया, सबमिसिव ओबीडियंट भी हो गया, स्टबर्न यानी क्या होता है? जिद्दी, कोई कुछ भी कह दे आप वही करोगे जो आपका मन है, क्योंकि यू आर नॉट submissive, you are stubborn, you are not obedient, you are stubborn, right? तो right answer stubborn हो जाएगा। क्या करना है? एंटोनिम करना है गाइज, एंटोनिम करना है, एंटोनिम करना है, इसलिए stubborn होगा। obedient और dutiful दोनों है ना सिनोनिम, इसलिए समझ में आया, दो सिनोनिम में तो obedient ही नहीं होगा, ठीक है। चलो 50 पे आ गए हैं। आफ्टर द फूड वॉज ईटन, जब फूड को ईटन कर लिया गया, खा लिया गया, द डिशेज वर वॉश्ड बाय अस। अब ये वाला जो है ना, देखो, वॉज ईटन, फूड वॉज ईटन, ये ऑलरेडी पैसिव में है। अब क्या करना है हमें? एक्टिव में बदलना। दूसरा वाला भी पैसिव में है, तो आफ्टर द फूड वॉज ईटन द डिशेज वर वॉश्ड बाय अस, यानी कि हमने काम किया है, तो फूड खाया भी हमने होगा। हाँ, एडबर्न, ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न, फर्म, ये सब हमारे इनफ्लेक्सिबल, ये सब जिद्दी का सिनोनिम होता है। आफ्टर वी एट द फूड, आफ्टर वी एट द फूड हो गया। वी वॉश द डिशेज, इसमें बिल्कुल सही है। आफ्टर वी वर ईटिंग है, देखो गलत हो जाएगा, आईएनजी लग गया, आईएनजी लग गया, गलत हो जाएगा। हैड वॉश्ड गलत हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 यहाँ पे खत्म होता है। दे वेंट फॉर अ भील विलेज फॉर अ डे विजिट, एक दिन विजिट करने के लिए वो कहाँ गए? फॉर अ व्हील विलेज पे गए, राइट। अब इसमें देखो दे वेंट, गो अपने साथ क्या लेता है? गो टू होता है, किसी जगह डेस्टिनेशन बताने के लिए ये होता है। पर्पस बताना है ना, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, पर्पस बताना है तो फॉर आता है, पर जगह जब आ रहा है तो टू का यूज होता है। यहाँ पे सी आंसर होगा, टू लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। माई मदर सैड टू मी यू आर लेट अगैन, आप फिर से लेट हो गए, मदर ने कहा। सैड टू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू और आर, ये चारों चीजों में चेंज करना है। सैड टू का टोल्ड होगा, सब में लिखा हुआ, सब में माई मदर लिखा हुआ, ये भी ध्यान रखिए। टोल्ड मी तक सब में सही है, दैट आएगा सब में सही है। यू आर लेट प्रेजेंट है, पास्ट में हो जाएगा। आई वॉज लेट अगैन हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ए में तो फिर से यू आ गया है, गलत। सी में हमें एम लेट दिख रहा है, गलत। डी में यू वर लेट हो रहा है, गलत, राइट। चलिए अगला वाला क्वेश्चन ये रहा। He was given some money by his brother, उसके ब्रदर के द्वारा उसको क्या दिया गया? मनी दिया गया। अरे लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोला नहीं है मैंने एक भी बार किसी को, लाइक करना प्लीज, ठीक है। He was given some money by his brother, उसके ब्रदर के द्वारा, तो his brother स्टार्टिंग में आना चाहिए सब में, ठीक है। इसको काट दो सबसे पहले। His brother gave him some money होगा, given है ना, was given है, gave कर दो इसको, उसको दिया क्या? some money, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। has given जो भी लिखा हुआ है बाकी सब गलत है। अगले वाले में the children of a businessman, children of a businessman learn the ropes at an early age, बहुत अर्ली एज में learn the ropes हो जाता है वो, है ना, सीख जाता है, क्या कुछ काम करना अपने आप सीख जाता है, बिजनेसमैन का बच्चा जो होता है वो, है ना, तो कुछ काम करना। वाटर फ्रॉम द बेल, वॉक ऑन द रोप, क्लाइंब द रोप्स, नहीं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ पर्टिकुलर काम करना, लर्न द रोप। आई विश आ गया, काश, यहाँ पे वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में रहना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। 151 फिर से अभी देखते हैं, मैंने देखा नहीं चैट की तरफ आपको। आई विश यू, यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट है, काट देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है, काट देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है, वुडंट आ जाएगा, यू वुडंट क्वारल। पास्ट हैबिट्स के लिए भी बताया जाता है ना वुड, इसलिए पास्ट के लिए इसको कर दिया गया। 151 तक जाना पड़ेगा क्या? ये देखो प्लेस के लिए आया ना, दे वेंट टू आएगा, इसमें क्या सीखना है? दे वेंट टू अ भील विलेज, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला, आर कैट वॉज टीजिंग द डॉग। क्वेश्चन को देखिए फिर ऑब्जेक्ट्स को भी देखिएगा।
कैट कर रही थी क्या, डॉग को टीज, कैट कर रही थी किसको, डॉग को टीज, तो द डॉग हमारा स्टार्टिंग में आना चाहिए, सबसे पहले इसको काट दूंगी मैं, ठीक है, ध्यान रहेगा जिससे, वरना इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वॉज टीजिंग है, वॉज बीइंग टीज्ड ढूंढना है हमें, ठीक है, यहाँ पे भी वॉज बीइंग टीज्ड है इसीलिए इसको काट दिया गया, इसमें भी वॉज बीइंग टीज्ड है, इसमें वॉज टीजिंग, इसमें हैज बीन टीजिंग, काट देंगे इन दोनों को, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे 57। द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स, उन्होंने नहीं सुना क्या, चोर को अंदर घुसते हुए, मतलब आवाज नहीं सुनी उनको, ठीक है। तो टू एंटर की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ब है, टू एंटर की जगह सिंपल एंटर आ जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे सॉ होता, डिड नॉट सी होता, डिड नॉट सी द थीव्स एंटर द बिल्डिंग, वैसा का वैसा है ये, है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, सी नहीं आएगा राजा बाबूजी, आप लोग आपको देखो बता देते हैं, अरे गलत हो गया, सो सॉरी, कुछ हो गया यहाँ पे। देखो तो सी जो है वो यहाँ पे भी है और सी बीइंग जो है यहाँ पे भी है, पर यहाँ का सब्जेक्ट अलग था ना, इसलिए इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए थे, अगला जो है इसमें एंटर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही गेव जॉब्स, उसने जॉब्स दिए बहुत सारे अनएम्प्लॉयड मैन को, इन अ रिमोट विलेज, इन अ रिमोट विलेज, एक रिमोट विलेज में, हु इज बैटलिंग, विलेज के लिए आया तो विलेज के लिए हु नहीं आएगा, विच आएगा, और विच के बाद वॉज भी आएगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, राइट, तो विच वॉज आ जाएगा, इस वाले में दोनों गलती है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 59। शी सैड दैट दे वुड शिफ्ट, है ना, तो शी सैड फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वुड है, विल का बना हुआ है, दे वुड शिफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, वी विल शिफ्ट, बस इतना आएगा, वी विल शिफ्ट। और द फॉलोइंग ईयर है, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट ईयर में चेंज करेंगे, तो ये चेंज होना चाहिए, इसमें फॉलोइंग एज इट इज दिया हुआ है, काट देंगे। शी सेड वी विल शिफ्ट टू द हाउस नेक्स्ट ईयर, इसमें सही है, इसमें दे कर दिया है, इसमें हैड कर दिया है, दोनों गलत हो गए, राइट आंसर बी होगा 59। 60 पे चल रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने कुछ गलत बोल दिया, चलो अगले वाले में चल लेते हैं। ऑन अप्रैल 10, 1912, यहाँ पे डेट का जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार आता है एग्जाम में, डेट का जो स्ट्रक्चर है इसको पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाएगा, तो अप्रैल 10 उस तारीख को डेट आता है, ऑन संडे, ऑन 10th, ऑन 30th ऐसे आता है, तो डेट बिल्कुल सही है, 1912 ऐसा लिखा जाता है, इन नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, ड्यूरिंग नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 62 पे, फिर से ग्रामर। वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक, वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक, क्वाइट के साथ क्वाइट, इट इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, इट इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, या फिर क्वाइट अ वंडरफुल सीन, क्वाइट अ वंडरफुल सीन, या सच अ वंडरफुल सीन, तो इन सब के बाद आर्टिकल आता है ना, यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया हुआ है तो क्वाइट के बाद एन कर देंगे, सही हो जाएगा, राइट, बस इतना ही करना है, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे खत्म होते हैं। 63, दे विजिट देयर विलेज, उन्होंने विजिट किया उनके विलेज को, क्या करना है, ईडियम है, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, वेरी रेयरली, राइट, क्वाइट फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर, बार बार, नेवर यानी कभी नहीं होता, ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा, राइट। चलिए 63 खत्म। 64, 74 बीच के 10 क्वेश्चन पैसेज के होंगे, हटा दिए गए, ठीक है। चलिए अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट, अच्छा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, टोल्ड अपना चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ही की जगह आई हो जाएगा, ठीक है। ही हैड बीन लेट फॉर द इंटरव्यू, वो लेट हो गया था, तो हैड बीन है, पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, ही हैज बीन भी हो सकता था, पर हैज नहीं दिया गया कहीं पे भी, ठीक है। वॉज का भी हो सकता है, तो वॉज वाला ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 यहाँ खत्म। 75, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर, मेरे ब्रदर ने मुझे एडवाइस किया जाने के लिए। बहुत ज्यादा फास्ट है क्या, इज इट टू फास्ट, क्या बहुत फास्ट है, स्लो कर देंगे हम लोग। माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू गो, ठीक है, तो एक तो सेड टू होगा, टू है इसका मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, गो से स्टार्ट होगा, गो एंड टेल योर प्रॉब्लम, ठीक है, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा ना, तो गो एंड टेल योर आना चाहिए टू फादर, राइट।
तो इसमें देखो सबसे पहले वाई लिखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट वाले में गो से शुरू हो रहा है, सैड टू भी है, गो एंड टेल योर प्रॉब्लम टू फादर, ये बिल्कुल सही है। इस वाले में माई प्रॉब्लम है, माई गलत कर दिया, इसमें भी माई दिखाई दे रहा है, गलत हो गया, राइट। तो ये दोनों गलत हो गए हैं, बी इसका राइट आंसर होगा। 76 पे चल रहे हैं। हाँ आंसर दिया है क्या, फास्ट है, ओके। गुड इवनिंग, वेरी लेट यू आर, बने रहिए सेशन में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई एम टायर्ड, ही सेज एवरी इवनिंग, वो हर शाम को सेम चीज कहता है, आई एम टायर्ड। अब देखो यहाँ पे सेज है, प्रेजेंट या फ्यूचर होता है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि आगे वाले में टेंस चेंज नहीं होगा। तो आगे वाले में ये एम जो है वॉज अगर आ गया, इधर आ जाती हूँ मैं थोड़ा सा इसको बताने के लिए, एक सेकेंड, माइक जो है हमारा, हाँ देखिए गाइस, एवरी इवनिंग ही सेज ही इज टायर्ड, ही सेज तो ही के साथ तो ही आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आई करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें सैड कर दिया है इसलिए ये गलत हो गया, इसमें भी सैड कर दिया है इसलिए ये गलत हो गया, तो तीनों गलत हो गए, राइट आंसर ए ही होगा। लाइक करते रहिएगा गाइस बिल्कुल प्लीज, है ना। सेशन को अगर लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, बाइक को मैं राइड कर सकता, उसके पहले मुझे क्या करना पड़ा, पंक्चर को ठीक करना पड़ा। हो जाता है और ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो बिफोर आई कुड राइड माई बाइक सब में सेम है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं। अगले वाले में आई हैड टू रिपेयर माई बाइक, तो माई बाइक सॉरी आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर हैड टू बी रिपेयर्ड, ऐसा ढूंढ लेंगे। द पंक्चर हैड टू बी रिपेयर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सही है। हैड बीन गलत हो गया, वॉज बीइंग गलत हो गया। ये देखो हैड टू क्या होता है, मॉडल ही होता है। जैसे मस्ट होता अगर तो मस्ट बी होना चाहिए था ना, मस्ट बी प्लस वर्ब थर्ड, वैसा ही होता है हैड टू हैज टू बी, इसलिए बिल्कुल सेम कर देंगे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ गाइस, यहाँ पे जो ये पेपर है ना, हैड टू के साथ बी भी आएगा, मॉडल के साथ बी, मॉडल के साथ बी नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पंकज शर्मा आएगा ऐसा ना, ध्यान रखिए इसका। हाँ नेक्स्ट थिंग, एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो एक्चुअल पेपर मिलेगा ना आप लोगों को, उस पेपर में बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग है। आई थिंक 70% आंसर्स रॉन्ग दिए हुए, तो उसको मत ट्रस्ट करिएगा, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिस्क यानी क्या होता है, ब्रिस्क का क्या करना है, एंटोनिम करना है। ब्रिस्क यानी स्लो होता है या ब्रिस्क यानी रैपिड होता है, इन दोनों में से कोई एक होता है, ये दोनों इसके आंसर होंगे। स्मार्ट और एक्सपर्ट, स्मार्ट है अगर कोई पर्सन तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, स्मार्ट है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, ये हो सकता है, ठीक है। और एक्सपर्ट है यानी वही हो गया, स्किलफुल है, ट्रकी है, स्लो है या रैपिड। अब एंटोनिम करना है, ब्रिस्क यानी क्विक होता है, जल्दी वाला, ठीक है, तो क्विक है, रैपिड है, तो स्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, दे कंसिडर, वे कंसिडर करते हैं दैट इंडिया होल्ड्स द की टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दे कंसिडर, जब भी दे कंसिडर, दे बिलीव, दे रिगार्ड आता है तो इसका स्टार्ट होता है इट इज कंसिडर, इट इज बिलीव से, तो इट इज कंसिडर्ड यहाँ पे है, बिल्कुल सही। इसमें भी है तो ये भी सही हो सकता है। बीइंग कंसिडर्ड गलत करो, हैज बीन कंसिडर्ड गलत करो, ठीक है। अब दो होंगे, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। यहाँ पे इंडिया होल्ड्स है, यहाँ पे इंडिया होल्ड्स है, यहाँ पे होल्डिंग है, तो होल्डिंग गलत हो जाएगा। बाकी में चेंज नहीं होता, यही चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे लेजरली, लेजर का क्या मतलब होता है, लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम, रिलैक्स्ड। जब आप कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं। अब देखिए रिलैक्स होते हैं, ये इसका सिनोनिम अच्छा हो ही गया। हरीडली यानी जल्दी में, मर्सीफुली दया में, क्विक यानी तुरंत, तो राइट आंसर क्या होगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। अगले वाले पे चलते हैं, एमिनेंट। अगर कोई पर्सन एमिनेंट है तो कैसा है, उसको सब जानते हैं, पॉपुलर है, फेमस है, राइट, तो प्रोमिनेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अननोन है, कोई नहीं जानता। प्लेजेंट यानी बढ़िया होता है, और एफिशिएंट यानी एक्सपर्ट होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, देखो एफिशिएंट हो जाएगा क्या, सिनोनिम क्या होगा इसका आंसर, एमिनेंट है, पॉपुलर है, फेमस है, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, प्लेजेंट यानी कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्रोमिनेंट हो सकता है जैसा कि मैंने कहा, और अननोन जिसको कोई नहीं जानता है, एफिशिएंट है यानी कि परफेक्ट है, और प्रोमिनेंट तो होगा इसका सिनोनिम, तो राइट आंसर प्रोमिनेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पे चलते हैं। यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ when you were a little boy, you must have a hard life। अब इस वाले को जल्दी से कर लीजिए, इस वाले को 182 क्वेश्चन नंबर जो है इसको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से कर लीजिए, ठीक है।
अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक ही क्वेश्चन शायद अभी तक आया है जो कॉम्प्लिकेटेड हो। मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट के साथ हैव लिखा हुआ है, ठीक है। यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ, ये भी देखने में सही लग रहा है क्योंकि मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब फर्स्ट और हैव के साथ ये आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ गया है, राइट। तो ये आ गया। अब देखो यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय, जब तुम लिटिल बॉय थे तब तुम्हारी लाइफ कैसी रही होगी, हार्ड रही होगी, ये बोल रहा है। तो हैव मस्ट हैव तो मतलब क्या काम हो गया, यू मस्ट हैव दिस, राइट। तो तुम्हारे पास होगा ही होगा ऐसा बोलने के लिए। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि ऐसा था, ये पास्ट के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए मस्ट, फिर हैव, फिर हैड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी श्योरली ऐसा हुआ ही हुआ होगा, तुम्हारी जरूर लाइफ कैसी रही होगी पास्ट में, श्योरली है, आप ज्यादा श्योर हैं, तो इसका आंसर हैव हैड हो जाएगा। यू मस्ट हैव हैड होगा इसका आंसर, श्योरली हैव हैड, तो इसका आंसर कहाँ होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 82 हो गया, 83 पे। डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर, क्या तुमने सुना, डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर, तो डिड यू हियर व्हाट शी हैज सेड, ये तो बिल्कुल सेम, व्हाट वाज सैड तो शी हैज सेड गलत हो गया, व्हाट यू सेड गलत, व्हाट शी सेड, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सी इसका राइट आंसर है। 83 यहाँ पे खत्म होता है, 84 पे चल रहे हैं। द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे, द ब्रिज रिपेयर्ड, ब्रिज ने रिपेयर किया था कल किसी को, ऐसा बोल रहा है। सो ट्रैफिक वॉज डिलेड, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा डिले हो गया। तो ब्रिज रिपेयर कर सकता है क्या, ब्रिज हमारा एक्टिव सब्जेक्ट है या पैसिव, पैसिव है, ब्रिज खुद रिपेयर नहीं कर सकता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रिपेयर्ड की जगह हम लोग को क्या करना है, वॉज रिपेयर्ड, ब्रिज को कल रिपेयर किया गया था। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे खत्म होता है। 96 पे आते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, बिगिन करना, शुरू करना, शुरुआत करना, राइट। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं बोल दूं आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जरूर से कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं करा है वो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस कमेंट्स यानी शुरुआत करना होता है, ट्राई करना, कोशिश करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, प्रेस करना, तारीफ करना, स्टार्ट करना, शुरुआत करना। सो द डी इज द राइट आंसर। 96 पे आते हैं। 96 वी ऑफन वेंट फॉर बोटिंग व्हेन वी लिव इन नैनीताल, जब हम नैनीताल में रहते हैं, जब हम नैनीताल में रहते हैं तो क्या होता है, हम ऑफन जाते हैं, अक्सर जाते हैं कहाँ पर, बोटिंग के लिए, राइट। तो वी ऑफन वेंट फॉर बोटिंग व्हेन वी लिव्ड इन नैनीताल हो सकता है यहाँ पर, व्हेन वी लिव्ड, जब हम रहते थे कहाँ पर, नैनीताल में, ठीक है। तो राइट आंसर व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म आता है वैसे भी, तो वहां पे क्या आ जाएगा, व्हेन वी लिव्ड कर देंगे, डी में लिव्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 होता है। 97 आई सॉ द बस, मैंने बस को देखा, देखो फिर से वही आ गया है, आई सॉ द बस, क्रैश आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे, टू क्रैश की जगह क्या आ जाएगा, क्रैश, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स आर, उसके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, डैश है, टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। अब कॉन्ट्रास्ट के साथ भी टू आता है, अपोज्ड के साथ भी टू आता है, कॉन्ट्ररी के साथ भी टू आता है, सॉरी कॉन्ट्रास्ट के साथ तो विद आता है, ठीक है। हाँ, तो ये दो हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीदवार हैं, बिल्कुल। तो या तो इसका राइट आंसर, हाँ लिव्ड ही होना चाहिए, कंफ्यूजन मत करना वहां पे। अरे अभी पहले बताया था, वेंट फॉर पर्पस के लिए आता है, आई वेंट देयर फॉर अ मीटिंग, मैं वहां गई एक मीटिंग के लिए, ठीक है। आई वेंट फॉर अ मीटिंग, आई वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग, तो फॉर किस लिए आता है, पर्पस के लिए आता है, ये बताया था। अब देखो अपोज्ड टू और कॉन्ट्ररी टू, दोनों को देखिएगा, अपोज्ड भी हो सकता है या कॉन्ट्ररी भी हो सकता है, पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा, यही होगा, जो हमारा कॉन्ट्रेरी है वही होगा। आप लोग क्या बता रहे हैं, कॉन्ट्रेरी हो रहा है। अपोज टू यानी क्या होता है, विरोध, बिल्कुल सही होता है, अपोज यानी विरोध होता है, तो यहाँ पे विरोध हो जाएगा कि वो है अपोज टू हिज प्लान, विरोध में है उसके, या कॉन्ट्ररी टू हिज प्लान है। तो देखो अपोज टू ही होगा, अगेंस्ट है वो इस चीज के ना, उसके म्यूजिशियन, और कॉन्ट्ररी टू क्या होता है, डिफरेंट होना किसी चीज से, कोई जो है ऑन द कॉन्ट्ररी होता है ना, और दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्ररी होता है, तो उस तरीके से नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं 99 पे। एज वेल एज, नहीं कहाँ से शुरू हो रहा है, बाय वर्किंग फ्रॉम होम शी इज एबल टू वर्क एज वेल एज लुक आफ्टर द हाउस,
वो घर पे काम कर रही है, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन की बात चल रही है लेकिन पुराना है, वर्किंग फ्रॉम होम आ गया ना, इसलिए लॉकडाउन का कल्चर याद आ रहा है। शी इज एबल टू वर्क एज वेल एज लुक आफ्टर द हाउस, मतलब घर का भी ध्यान रख पा रही है, ऑफिस का काम भी कर पा रही है। दिस वे शी हैज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ये आ गया है तो ये क्या है, ईडियम ही होगा, है ना। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, ये इसका राइट आंसर होगा। जिस जिसको भूख लग गई है 200 क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हैं, आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से खा लो और चल जाओ यहाँ से, ठीक है, और खाना खा लो। चलो खाना खाओगे क्या, 5 बजे स्नैक्स का टाइम हो गया है, स्नैक्स के लिए आप लोग चले जाना। बस एक ये लास्ट क्वेश्चन है, एसर्ट, एसर्ट का क्या करना है, हमें सिनोनिम करना है। एसर्ट रेफ्यूट, उसका डिनाई का सिनोनिम होता है रेफ्यूट, एंटर करना घुसना होता है, स्पेसिफाई करना या एम्फसाइज करना। आप जब एसर्ट करते हैं ना तो अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रखना, टू स्ट्रांगली स्टेट योर पॉइंट, टू स्ट्रांगली स्टेट योर पॉइंट, ठीक है। सो द राइट आंसर इज एम्फसाइज नॉट स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करना विशेष, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, एम्फसाइज हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो गए। इसी के साथ 200 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए। जिन जिन को भूख लगी है वो खा सकते हैं बहुत आराम से, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग आफ्टर ऑल, मैंने भी इतना लगातार बोला है, तो आई कुड ऑल्सो हैव समथिंग, जो भी आप खा रहे हैं यू कैन शेयर। चलिए इसी के साथ सेशन कैसा लगा ये बता दीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करा है आप लोगों ने, ऐसा मैं सोच लेती हूँ, मान लेती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा करा होगा। वैसे एसर्ट करना स्टे से ही होता है, से मतलब अपना बात कहना, टोल रखना, ये सब ही होता है, लेकिन एम्फसाइज के साथ, ठीक है। हाँ क्लोज टेस्ट का सेशन है 6 बजे, तो 6 बजे होगा, लगा हुआ है वो पहले से ही, तो 6 o'clock लाइव होगा वो सेशन, देखिएगा उस समय मिलेंगे। तो तब तक के लिए फ्री हो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हाँ सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे आप सबसे कमेंट चाहिए, आप सब मुझे बताएं कि वो सेशन कैसा लगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। और हाँ कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, इट रियली इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, तो प्लीज़ डू हेल्प, ओके। आप शेयर करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दिखेंगे। और ये नेम्स जो बार बार यहाँ पे आते हैं, वो सारे नेम्स जो हैं मुझे याद हो गए हैं अब, तो मुझे ये कमेंट्स चाहिए इन नेम में से, सो दैट आई कुड सी, ओके। थैंक यू वेरी मच, सी यू देयर।